दोस्तों, बलराज मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अनुपात समानुपात के 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आज 9वां पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, ये मत सोचना प्रश्नावली कितनी बड़ी है, आप ये सोचो कि मैटर कितना अच्छा मिल रहा है। अगर आप पूरी चीज़ें ढंग से पढ़ लोगे एक बार चैप्टर की, तो वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो भी चीज़ पढ़े उसको कंप्लीट ही पढ़े, अधूरा ज्ञान तो बेकार होता है दोस्तों। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आपको किसी भी बुक की आवश्यकता ना पड़े, किसी भी नोट्स की आवश्यकता ना पड़े। अगर आपने इनको ढंग से पढ़ लिया, मैंने आपसे पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने पूरा चैप्टर मुझसे पढ़ लिया तो डेफिनेट है कि आप उसमें से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। पीडीएफ कल काफ़ी लड़के स्टूडेंट्स कमेंट करके कह रहे थे सर पीडीएफ डालो, तो पीडीएफ ऐसी बात है दोस्तों जल्द डल जाएगी। कोरोना की वजह से टाइपिस्ट नहीं आ पा रहा, इसलिए थोड़ा मैंने उनको दे दिया, उसके सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो सब हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है दोस्तों, 9वां पार्ट आपके साथ में लेगा। और एक बात और विशेष, वीडियो को पूरी देखें, आपको सवाल का मेथड आना चाहिए और उसको शॉर्ट करने का तरीका दोनों आना चाहिए। ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट शॉर्टकट आ गया तो फिर नहीं, दोनों आनी चाहिए। फिर पढ़ने का मतलब क्या होता है, एक बार देखो सही सवाल कहता क्या है। ठीक है दोस्तों, मैं दोनों तरह से बताता हूँ, आपको पता है इस चीज़ का। देखिए 9वां पार्ट में रेशो एंड प्रोपोर्शनल का 9वां पार्ट है, और इसमें जो अगला क्वेश्चन है आपके, ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, आपको सबको दिख रहा होगा, देख लीजिए। और आप एक बार इसका देखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, 5 केले। एक बात विशेष इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, जब मैं वीडियो 4 बजे अपलोड करता हूं तो आप उसको 4 से 6 बजे के बाद तक देख लिया करो, 4 से 6। उसके बाद दोस्तों वीडियो अपलोड हो तो जाएगी, लेकिन उसको प्राइवेट कर दी जाएगी, ध्यान रखना। इसलिए 4 और 6 के बीच में जिसको वीडियो देखनी हो देख लीजिए। मैं कोई यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए नहीं आया, मैं केवल और केवल स्टूडेंटों का बेनिफिट करने के लिए आया हूँ बस। मुझे और कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, भगवान की दया से है मेरे पास। तो आप दोस्तों, मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप टाइम के पंचुअल बनिए। आप टाइम के पंचुअल बनोगे तो पढ़ाई के प्रति आप समर्पित हो जाओगे ऑटोमेटिक। तो 4 से 6 बजे के बीच में वीडियो रहेगी, उसके बाद इसको मैं प्राइवेट कर दूंगा, फिर आप नहीं देख पाओगे। तो जिसको भी पढ़ना है, जिसको भी लाभ उठाना है, तो वो 4 से 6 बजे के बीच में उठा ले दोस्तों। ठीक है, आपसे निवेदन कर रहा हूँ इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि टाइम, मैं दोस्तों टाइम का पंचुअल इंसान हूँ। टाइम ही सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं टाइम के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। बिना टाइम, एक बात बताओ दोस्तों छोटी सी, अगर व्यक्ति मर जाता है तो उसको कितने घी पटक लो तो उसके गुण नहीं करेगा। गुण तो तभी करेगा जब जीता रहेगा। तो जीवित व्यवस्था में खवाओ उसको। तो समय निकलने के बाद आप करोगे, आप मान लो ओवरेज हो जाओगे, फिर तैयारी करोगे तो क्या फ़ायदा निकलेगा। समय है, उसका फ़ायदा उठाइए। देखिए दोस्तों, 5 केले तथा 4 सेवों का मूल्य है 3 केले तथा 7 सेवों के मूल्य के बराबर है, तो बता 1 केला और 1 सेव का मूल्य का अनुपात क्या होगा। दोस्तों मैंने आपसे पहले कहा, मैं डायरेक्ट कोई चीज़ें नहीं बताता, मुझे डायरेक्ट ऐसी पसंद नहीं है। मैं हमेशा, मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि पहले मैं आपको उसका मेथड बताऊंगा, फिर उसका शॉर्टकट बताऊंगा। बस ये ध्यान रखना, मेथड देखा करो पूरी तरह से क्या क्या कहा। चलो मैं इसका मेथड बताता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, देखिए मेथड फर्स्ट में क्या है दोस्तों, मेथड बहुत सारे करने के। मेथड फर्स्ट में क्या है, 5 केले और 4 सेव। तो मैंने केले को मान लीजिए x मान लेता हूं, केले को तो नाम रख दिया मैंने, केले का नाम रख दिया, बोलो क्या रख दिया, x। और सेव का जो नाम रख दिया दोस्तों वो रख दिया y। ठीक है, तो 5 केले, तो केले को x माना और सेव को क्या माना है, y। तो 5 केले है, इसका मतलब 5x है, प्लस में 4 सेव है, इसका मतलब 4y है, बराबर। ठीक है, और ये कह रहा है 3 केले हैं तो यह 3x आ जाएगा, और 7 सेव है तो 7y आ जाएगा। इनका मूल्य आपस में दोस्तों क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, इसलिए मैंने चिन्ह किसका लगा दिया, बराबर का। तो मुझे था 5 केले 5x, 4 सेव 4y बराबर 3x प्लस में 7y। ये समीकरण समझ आ गया आपको। मैंने कुछ नहीं किया, केले की जगह क्या रख दिया x, और सेव की जगह क्या रख दिया y। केले की जगह क्या रख दिया x, और सेव की जगह क्या रख दिया y। आपका सब बराबर कैसा है, तो देखो मूल्य के क्या है, बराबर है। इसका मतलब समझते हो आपने, इसका मतलब यह है कि आप एक दुकानदार के पास गए और एक दुकानदार से आपने 5 केले और 4 सेव, 5 केले और 4 सेव 100 रुपए के खरीदे। कितने खरीदे, 100 के। 5 केले और 4 सेव 100 रुपए के खरीदे, तो उसने दूसरे व्यक्ति ने 3 केले और 7 सेव भी कितने खरीदे, 100 रुपए खरीदे।
क्लियर है बात यहाँ पे। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों की कीमत और इन दोनों की कीमत आपस में क्या है, बराबर। अब हमें पता है ये दोनों कीमत बराबर है, तो यहाँ बराबर में आप कुछ ही मान सकते हो, 1, 1.5, पौने 2, 3.5, 6.25, पौने 7, कुछ भी मान सकते हो, 100, 200, 500 कुछ ही मान सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी मान के देख लेना, 1 मान लेना, 500 मान लेना, 100 मान लेना, 2.5 मान लेना, पौने 3, आंसर एक ही आया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोस्तों मान लीजिए 1 मान लिया। मानने में तो अपन करोड़पति है, रात को सपना देख ले अंबानी का बाप बन जाए, नहीं है, तो मानने में क्या दिक्कत है अपना। तो देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि 5x प्लस 4y की वैल्यू क्या मान ली मैंने 1, और 3x प्लस 7y की वैल्यू मैंने क्या मान ली 1। क्यों मान ली है, क्यों मान ली अपन ने, क्यों मान ली, इसलिए मान ली क्योंकि इन दोनों का मूल्य आपस में क्या है, बराबर। आप चाहे 1 मानो, 10 मानो, कुछ मान लेना, आप 2 मान करके देख लेना, आ जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ 5x प्लस में 4y बराबर इसकी कीमत कितनी है, 1। ऐसे दोस्तों मुझे बताओ यहाँ पे 3x प्लस 7y बराबर इसकी कीमत कितनी है, 1 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने पढ़ा होगा 10वीं 12वीं के अंदर, इन समीकरण को सोल्व करने के लिए तो x का मान समान कर लो या y का मान समान कर लो। तो मुझे x का मान यहाँ बताओ कितना है, 5x है, और यह कितना है, 3x है। पिछली क्लास में बताया था मैंने समान करना, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 से गुणा और वहाँ 5 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। तो बोले यहाँ मल्टीप्लाई जो है वो किससे कर देंगे, आप कहोगे सर यहाँ तो गुणा कर दो 3 से, और यहाँ गुणा किससे कर दो, 5 से, उल्टा गुणा कर देते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने 3 से गुणा किया, 3 पंजे 15x, और 3 से मैंने 4 को गुणा किया, 3 चौक 12y बराबर, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे दोस्तों यहाँ गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 15x, 5 7 कितना आया, 35y, और बराबर में क्या आएगा, 5। क्लियर है, 5 या 15, 5 7 35 और 5 एकम 5। तो हमारे पास 2 समीकरण आ गई, एक समीकरण ये रही और एक समीकरण ये रही। अब एक जैसे मान लीजिए इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2, तो 1 में से 2 को घटा देंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे अपन दोस्तों। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे 15x प्लस में 12y बराबर में 3 है, और यहाँ 15x ये वाले समीकरण लिख लूँ प्लस में 35y बराबर में क्या है, 5। तो देखो घटाएंगे तो घटाने का मतलब जो प्लस है वो तो माइनस हो जाता है, माइनस है जो क्या हो जाता है, प्लस। ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, और ये प्लस है माइनस, माइनस में हो गया। अब आप बताओ ये प्लस का 15x है और ये माइनस का 15x है, कट जाएगा आपसे, बिल्कुल कट जाएगा। 12y प्लस का है, 35y माइनस का है, तो 12 में से 35 जाएंगे तो माइनस का 23y बचेगा बराबर, और ये 3 में से 5 गए तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो मुझे आप बताओ दोस्तों y का वैल्यू क्या आएगा, आपको सब y का वैल्यू आएगा 2/23। y का मान कितना आ गया, 2/23। क्लियर है। अब हमें चाहिए x का मान, तो x का मान निकालने के लिए आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, चाहे इस समीकरण में रख दो, सॉरी चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, छोटे में रख लो, इसमें रख दो। तो यहाँ रखेंगे तो बोलो 5x प्लस में 4y बराबर में कितना है, 1। हमें y का मान देखो यहाँ 5x प्लस में 4 गुणा y का मान बताओ आपको, तो y का मान है 2/23, तो यहाँ 2/23 रख लिया बराबर क्या रख दिया, 1। तो यहाँ 5x प्लस में क्या आएगा 8 बटा में क्या आएगा 23 बराबर में क्या आएगा 1। तरीका समझा रहा हूँ इसका क्या है मेथड, सवाल तो मैं आपको 1 सेकंड में करा दूंगा। तो 5x बराबर में 1 माइनस 8/23 आएगा, नहीं आएगा, तो पक्षांतर उधर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 5x बचेगा, और बोलो 23 एकम 23, 23 में से 8 गए तो क्या बचेगा 15 बटा में क्या आएगा 23, और 5 से काट देंगे 5 3 15। तो मुझे बता दोस्तों x का मान कितना है, आप कहोगे सर 3/23 आया, ठीक है। और आप मुझे बताओ x को आपने क्या माना है, आपको सर केला माना है, और y को क्या माना आपने, सेब। क्लियर है। अब आप सवाल में देखो आपसे पूछा कि आपको पता केले और सेब का अनुपात पूछा है, केले तथा एक सेब के मूल्य का अनुपात पूछा है, केले और सेब का मूल्य का अनुपात। तो दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ तो लिखना है केले और यहाँ क्या लिखना है, सेब, इनका अनुपात पूछा है। तो केले का मान तो कितना है आपको, 3/23 है, और सेब का मान कितना आपको 2/23 है। 23 से 23 कट जाएगा, तो बोलो 3 अनुपात कितना आएगा, 2। तो एक केले और सेब का अनुपात कितना आया आपको, 3/2 आया, ठीक है। यही अपना उत्तर है, ये इस सवाल का मेथड है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ऐसे सवाल मेथड से अपन को आने चाहिए, लेकिन एग्जाम में ऐसा करते नहीं है। अगर आपने एग्जाम में किया तो आप एग्जाम में कभी पास हो नहीं सकते। फिर इसका दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, वो देखिए, आओ ये सवाल है हमसे साफ साफ कहा है। आपको एक बात बताओ, आपको एक चीज तो पता है ना, आपको ये तो पता है दोस्तों कि यहाँ 2x बराबर में
5y आ जाए तो मुझे बताइए ये संख्याएं गुणा में होती हैं, जब चिपकी रहे तो गुणा में होती है। जब संख्याएं गुणा में होती है और उनके बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो पहले वाले का मान दूसरे वाला, दूसरे वाले मान पहले वाला, तो x का मान क्या होगा 5 और y का मान क्या होगा 2। अब मैं पूछूं 7x बराबर में 8y है तो बोला x का मान क्या होगा, आपका सो x का मान 8 है और y का मान 7 है। पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको। मान लीजिए यहाँ पे 3x बराबर में 13y है तो बताओ दोस्तों x का मान क्या है, आप सब x का मान तो 13 होगा, y का मान क्या होगा 3 होगा। तो जब संख्याएं गुणा में होती है बीच में चिन्ह बराबर का होता है तो पहली संख्या का मान दूसरा वाला होता है, दूसरे का मान क्या होता है पहले वाला। क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखिए इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है दोस्तों, चलो मैं इसको मिटा देता हूं मेथड को। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन आ गया और आपको इसको शॉर्टकट करना है तो आप क्या करोगे, 5 केले और 4 सेब। बोलो दोस्तों क्या लिखोगे, 5 केले और 4 सेब। 5 केले प्लस में कितना सेब है 4 सेब, यही तो लिखोगे। 5 केले प्लस में क्या है 4 सेब, फिर क्या है 3 केले और 7 सेब। इनका मूल्य आपस में बराबर है। ये बात समझ आ गई सबको? 5 केले और 4 सेब, 5 केले और 4 सेब और 3 केले और 7 सेब, 3 केले और 7 सेब, इनका मूल्य आपस में बराबर है या नहीं है? है ना बराबर। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, बराबर है यहाँ पे तो आपको पता है ये प्लस का इधर आएगा किसको हो जाएगा माइनस का। तो ये 5 केला है और ये 3 केला, ये 3 केला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, हाँ या ना? तो मुझे बता कितने केले बचेंगे, आपको सब 2 केले बचेंगे। क्लियर है? और देखो हम तो ऐसे काट देते हैं डायरेक्ट, या 3 केले से 3 केला कट गया तो 2 ही केला तो बचेगा, ऐसे काटा करो डायरेक्ट। ये 5 केला और ये 3 केला है, बराबर संख्या कट जाएंगे तो 3 केले से 3 केला कट गया 2 केला तो बचेगा, हाँ या ना? बराबर। पर आप पक्षांतर पढ़ते आए वैसे। अब जैसे मैं तो ऐसे काट दो, 4 केले से 4 केला कट गया, सॉरी 4 सेब से 4 सेब कट गया, कितने सेब बच गया आपको? 3 सेब बच गया। प्लस का 4 इधर जाएगा, माइनस का 3 सेब तो बचेगा। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, हमसे पूछा केले और सेब का अनुपात, केले और किसका अनुपात पूछा? सेब का। तो बोलो केले का मान कितना होगा 3 और सेब का मान कितना होगा 2। यही आंसर है दोस्तों। ये लो, नहीं आया समझ? दोबारा देख लीजिए एक बार, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। ये कितना केला है बताओ आप सब? 5 और ये कितने केले हैं 3, 3 केला से 3 केला कट गया, कितना केला बच गया 2, बराबर। 4 सेब से 4 सेब कट गया तो कितने सेब बच गया 3 सेब। हमसे पूछा केले और सेब का अनुपात, लो साहब केले और सेब का अनुपात चाहिए तो केले का मान तो क्या होगा 3 और सेब का मान क्या होगा 2, 3:2। जब संख्या गुणा में हो बीच में चिन्ह बराबर को तो पहले संख्या मान दूसरा वाला, दूसरे मान पहले वाला। मजा आया नहीं आया? किसी कोई दिक्कत है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही आप कर सकते हो। 12 केले और 7 सेबों का मूल्य 8 केले और 9 सेबों के मूल्य के बराबर है तो 1 केला तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात पूछा है। कर सकते हो क्या आप सब? बिल्कुल कर सकते हैं। बोलो कितने केले हैं आपके सब? 12 तो केले हैं, 12 केले और 7 क्या है दोस्तों बताओ आपके सब? 7 सेब है। बराबर है मूल्य किसके? 8 केले और 9 सेबों के। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अपन पहले बार पढ़ रहे तो लिख ही लो। 9 सेबों के मूल्य का क्या है? बराबर है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर ऐसे काटो ऐसे अच्छा लगता है। 8 केले से 8 केला कट गया, 4 केला बच गया। क्या पक्षांतरण किया? 7 सेब से 7 सेब कट गया, 2 सेब बचेगा। ठीक है। और हमसे पूछा केले और सेब का अनुपात, केले और किसका अनुपात चाहिए दोस्तों? सेब का। तो बोलो केले का मान क्या होगा 2 और सेब का मान क्या होगा 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बोलो क्या आएगा? 1:2। कौन सा ऑप्शन है? इंटरेस्टिंग है या नहीं है बताइए। मेथड तो आपको मैं बढ़िया से बढ़िया बता सकता हूँ इस चीज़ की, गारंटी है इस चीज़ की। किसी को दिक्कत है क्या? बस इंटरेस्ट लो पढ़ने के अंदर। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो जो रहेगी अब ध्यान रखना 4 से 6 बजे की रहेगी, बस कुछ दिनों बाद वो प्राइवेट कर दी जाएंगी। किसी को दिक्कत है क्या? मैंने आपसे पहले कहा मैं यूट्यूब पे पैसे ऐसे कमाने के लिए नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4, पी क्यू तथा आर की गति का अनुपात क्रमशः 10, 12, 15 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा दोस्तों वीडियो लंबी जरूर हो जाती है, आप इन चीज़ की टेंशन ना ले, आप तो पढ़ाई की टेंशन लो ना। भाई कोई चीज़ 5 महीने की जगह 7-8 महीने में हो जाएगी, लेकिन चीज़ तो पूरी हो जाएगी ना। सही कर रहा हूँ ना? देखिए
पी क्यू तथा आर की गति, गति मतलब चाल, चाल का अनुपात क्रमशः 10, 12, 15 है। चाल का अनुपात गति का अनुपात दे रखा है। समान दूरी तय करने के लिए इनको क्रमशः पी क्यू तथा आर द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तीन चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होगी। एक होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। एक होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, ये तो सबने पढ़ रखा होगा बचपन में भी। और एक होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये तीन, एक प्रश्नावली आएगी अपने समय दूरी चाल, उसमें भी बताएंगे इस चीज को, पर ये तीनों याद होने चाहिए। अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो गति का मतलब चाल ही होता है। गति का मतलब क्या होता है, चाल। तो मुझे बताओ दोस्तों, चाल का जो अनुपात है वो कितना है। आप चाल का अनुपात है 10, 12 और 15 है। ठीक है, 10, 12 और क्या है 15। चाल का अनुपात बोलो कितना है, 10, 12, 15। ये कह रहा है समान दूरी तय करने के लिए, समान दूरी है, समान क्या है दोस्तों, दूरी। अब समान दूरी आप जैसे मान लो कोई भी आज ये तीन व्यक्ति हैं पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू है और ये कौन है आर। इनकी चाल की स्पीड जो है इनकी 10, 12 और कितनी है 15 है, 10, 12, 15 के रेशो में है। और इसने कहा समान दूरी, समान दूरी का मतलब मान लीजिए आपने कुछ भी मान सकते हो, जैसे अलवर से जयपुर जाए तो समान दूरी है, हाँ या ना। तो तीनों एक ही दूरी पे चल रहे हैं, अलवर से जा रहे हैं और जयपुर जा रहे हैं, कुछ भी लगा लो, जो भी है निश्चित है। आप जहाँ रहते हो और आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है और जहाँ रहते हो रूम का किराया लेके, वो दूरी निश्चित है आपके लिए। तो वहां से गए मान लीजिए, तो ये तीन व्यक्ति पी क्यू आर हैं जो समान दूरी तय कर रहे हैं। समान दूरी के लिए आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने आपसे पहले एक बार 2.5, 3, 4.5, 4.25 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं तो एक ही मानूंगा। आप एक मान के देख लेना, और आपका मन करे, दिल करे तो एक के अलावा कुछ भी मान लेना। ठीक है दोस्तों, कुछ भी मान सकते हो, आंसर आएगा 100% है। ठीक है, चाल का अनुपात बोलो क्या है, 10 अनुपात 12 अनुपात 15 है। दूरी का अनुपात कितना है, 1 अनुपात 1 अनुपात 1। अब प्रश्न ये उठता है कि दोस्तों ये 1 क्यों माना है, क्यों इसलिए माना है क्योंकि समान दूरी है, तो या 1 है तो या भी 1 और या भी 1। 1.5 और 1.5 मानता, 2 तो मान लेता। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, इसने समय का अनुपात पूछा है। लो साहब समय, अब हमें याद होना चाहिए, दो चीज दे रहा है, तीन चीज होती है, चाल, दूरी, समय। चाल और समय देगा तो दूरी पूछेगा, दूरी और समय देगा तो चाल पूछेगा, तीसरी पूछता है। तो हमें पता है समय बराबर, हम जानते हैं समय बराबर बोलो दोस्तों दूरी बटा में चाल। तो यहाँ लिखेंगे दूरी, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन शुरू में पढ़ रहे ना अपन, तो ये पता होना चाहिए, बेसिक से बता रहा हूं मैं तो आपको। समय बराबर दूरी बटा में क्या होता है, चाल। आपको सो दूरी बताओ कितनी, आपको सो 1 है और चाल कितनी है 10। फिर दोस्तों इसकी बताओ दूरी कितनी है, 1 है और चाल कितनी है 12। फिर दोस्तों इसकी दूरी कितनी है, 1 और चाल कितनी है 15। यहां तक समझ आ गया। तो बोलो यहाँ की दूरी कितनी है इसकी, 1, चाल कितनी है 10, इसकी दूरी 1, चाल कितनी है 12, इसकी दूरी कितनी है 1 और चाल कितनी है 15। यहां तक कोई दिक्कत है। और आपके दिमाग में वो कीड़ा निकलेगा, आपको सर ऐसा चीज तो हमने पढ़ी है, पिछली वीडियो में पढ़ी है, बहुत सारी पढ़ी है हमने, कि जब संख्या बटा में आ जाती है और उनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, तो नीचे वाली संख्या को एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम मतलब कि ऐसी संख्या लेते हैं जिससे जो 10 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए। ऐसे तो मैंने पढ़ा है ना पिछले वीडियो, बहुत सारे सवाल कराए हैं। तो हाँ, आपकी बत्ती खुल गई होगी, जल गई होगी, हाँ यार ये तो वास्तव में पीछे एक वीडियो में पढ़ लिया हमने, इसका मतलब मजा आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब हम कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या बचे 10 से 12 से 15 से कट जाए, तो आपको तो 60 है, बिल्कुल लिख दो, 60 से गुणा कर दो सबको। लो साहब 60 से गुणा कर दिया। अब 60 से गुणा किया तो 10 से काटेंगे क्या आएगा 6, 12 से काटेंगे 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, तो 6, 5, 4। बोलो कितना है, 6, 5, 4। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, सी। ये लो हो गया सवाल। तो समय का अनुपात बोलो कितना है, 6, 5, 4। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी कोई दिक्कत है। नेक्स्ट चलो आगे देखिए, मजा आएगा, बस आप पढ़ने में थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। देखो क्रमशः अमन, कमल, मनन की गति का अनुपात 4, 5, 6 है। समान दूरी वही है, समान दूरी दे रखी है। तो तय करने के लिए अमन, कमल और मनन द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछा है। तो हम जानते हैं दोस्तों समय बराबर बोलो क्या होता है, दूरी बटा में चाल। ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं, पर लिख लीजिए, समय बराबर दूरी बटा में क्या होता है, चाल। नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, शुरू से दे रहा है। तो मुझे बता, सबसे पहले आप मुझे बता, दूरी, दूरी सबकी समान है या नहीं है। आपको सब बिल्कुल समान है, समान दूरी है या नहीं है, तो दूरी सबकी एक एक मान ली मैंने। क्लियर है। अब मुझे बता चाल, चाल बोलो, पहली चाल कितनी है 4, दूसरी कितनी है 5 और तीसरी कितनी है 6। यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या।
समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी समान है या नहीं आपको सब बिल्कुल है, यहाँ भी एक है तो एक है, एक है, एक एक मान ली। चाल बोलो, पहली चाल 4 5 6, तो 4 5 6 बोलो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप कहो सर हमारी बत्ती खुल गई, अब हमें खुल गया हमारा दिमाग, हमें पता है एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 5 6 का एलसीएम बताओ। आप कहो 60 है, तो गुणा किससे कर देंगे? 60 से। तो 4 से काटा हमने कितना है? 15, 5 से काटा तो कितना है? 12, और 6 से काटा तो कितना है? 10। तो बोलो 15 12 कितना है? 10। तो मुझे था कौन सा ऑप्शन है? आप कहो सर डी। किसी के दिमाग में कीड़ा तो नहीं चल रहा कि 60 कैसे आता है, एलसीएम 60 कैसे आता है? बताऊं कैसे आता है? देख लीजिए, आपको मैं बता दूं, ये 4 है, ये 5 है और ये 6, इनका एलसीएम कैसा आता है? आपने देखा होगा, बचपन में खूब निकाला होगा। 4 5 6, तो सबसे पहले हम इसमें 1 का डिवाइड करने तो यही आ जाएगा, इसलिए 2 का करते हैं। 2 दूनी 4, 4 का भाग 4 में 2 का भाग दिया, 2 बार गया, लेकिन 5 में नहीं जा रहा, ऐसे कैसे? और 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6, फिर 2 का देंगे, तो बोले यहाँ 1 और यहाँ 5 और यहाँ कितना आएगा? 3। आप किसका देंगे? 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, तो बोले यहाँ पे क्या है? 1 और यहाँ 5 और यहाँ कितना आएगा? 1। आप किसका देंगे? 5 का, तो बोला क्या आएगा? 1 1 1, जब तक देते जब तक नीचे क्या ना आ जाए 1 1। गुणा करके देखो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो बोला एलसीएम कितना आया? 60। लेकिन दोस्तों ये इतना तो पता होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही बहुत ही बेसिक हो गया, आपको इतना आना चाहिए एलसीएम एलसीएम। जैसे 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा ऑटोमेटिक पता लग जाएगा इसका एलसीएम इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ये वाला, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। अब की बार ध्यान रखना, दूरी दे रखी है, दूरियों का अनुपात बोलो कितना है? 1:2:3 दे रखा है। ठीक है, दूरियों का अनुपात दे दिया। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई, दूरी दे दी इसने। ठीक है साहब, यदि यात्रा के समय का अनुपात, यात्रा के समय का अनुपात, तो इसने समय भी दे दिया। बोलो इसका समय का अनुपात कितना? 3:2:1। तो उनकी चालों का अनुपात पूछा है, कर सकते हो क्या आप? सब बिल्कुल कर सकते हैं। हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। बोलो रियल सही है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो मुझे जरा दूरी बताओ, पहले कितनी है? 1, दूसरी दूरी कितनी है? 2, और तीसरी कितनी है? 3। दूरी 1 2 3 ही तो है। ठीक है, अब समय बताओ, समय समय यही है 3 2 1, तो यहाँ बोलो क्या आएगा? 3, यहाँ क्या आएगा? 2, और यहाँ कितना आएगा? 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब आप मुझे बताओ, अब वही समस्या, अब एक ऐसी संख्या बताओ 3 से 2 से 1 से घट जाए। आपके सब 2 है? नहीं, 2 तो नहीं हो सकती, 3 से कहाँ घटी? 3 है? नहीं, 2 से नहीं घटी, क्या है? 6। इनको गुणा कर दो बस, और क्या कर सकते हो, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। इनको गुणा कर दो, बोलो 3 दूनी 6, तो बोलो यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 6 से। अब दोस्तों 6 से 3 से काटा तो कितना है? 2, 2 से काटूंगा तो 2 2 3 6, लेकिन 3 किससे होगा? 2 से। जहां से काटा 3 दूनी 6, 2 बार काटा, 2 को 1 से गुणा 2 ही तो आएगा। 2 से काटा 6 को तो कितनी बार काटा? 3 बार, 3 दूनी कितना आएगा? 6, और यहाँ मुझे बता 1 से काटेंगे 6 तो 6 आएगा, 6 कितना है? 18, तो 2 6 18 किससे कटेगा? 2 से, या 1 आएगा या 3 आएगा, और यह कितना आएगा? 9। तो बोले इसका अनुपात कितना है? 1:3:9। कौन सा ऑप्शन है? बी। उम्मीद करता हूं कि ये टाइप समझ आ गया होगा। केले वाला सेब वाला सवाल समझ आ गया, ये दूसरा टाइप समझ आ गया, किसी कोई दिक्कत है? नेक्स्ट चलिए, ये दरोगा वाला सवाल बहुत आता है एग्जाम में। एक दरोगा एक चोर का पीछे भागता है, तो सबसे पहले तो देखो जो चीज दे रखी है उसको लिख लो। इसने एक तो दरोगा दे रखा है और एक दे रखा है चोर। एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है, दरोगा चोर के पीछे भागता है, तो ध्यान रखना हमेशा दरोगा चोर को, ये बहुत सारे समय दूरी चाल में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा। दरोगा तभी पकड़ पाता है चोर को जब दरोगा की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, किससे? चोर से। अगर आपने चोर की स्पीड ज्यादा कर दी तो दरोगा जिंदगी भर भागता है लेकिन हाथ में नहीं आएगा। तो दरोगा एक चोर के पीछे भागता है, यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है, और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। एक कंडीशन दे रखी इसने, ये कह रहा है कि दरोगा के 5 कदम और चोर के 7 कदम के आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है साहब, तो उनकी चालों का अनुपात पूछा है। ठीक, कोई बात नहीं। अब आप कुछ नहीं करना, आप मुझे बताओ यदि चोर के 10 कदम है, चोर के कितने कदम है? 10 कदम दूरी हो गई। ठीक है, अब आप मुझे बताइए तो 10 कदम जब चोर चलता है तो दरोगा कितना कदम चलता है? 8। चल लिया 8। आप कहोगे साहब ये तो कम चल रहा है, ये ज्यादा चल रहा है, लेकिन स्पीड भी तो देखेंगे इसके। इसलिए कंडीशन दे रखी है कि दरोगा के 5 कदम, या लिख देता हूं, दरोगा के 5 कदम
दरोगा के कितने कदम? 5, बराबर है किसके? चोर के 7 कदम के बराबर। चोर के 7 कदम के बराबर। यह कंडीशन दे तो दी इसने, कि इसने कंडीशन दी कि दरोगा 5 कदम चलता है, दरोगा के 5 कदम और चोर के 7 कदम। बोला चोर जब 7 कदम चलता है और दरोगा जब 5 कदम चलता है तो दूरी आपस में क्या है? बराबर है। मान लीजिए चोर 7 कदम में 7 मीटर 8 9 मीटर जाता है, 10 मीटर जाता है। चोर 7 कदम चलता है ना, तो मान लीजिए 10 मीटर जाता है, मान लीजिए सपोज दैट 10 मीटर जाता है, तो 5 कदम दरोगा चलता है तो वो भी 10 मीटर चल जाता है, बराबर। देख लो आप, दरोगा ने तो 5 कदम रखे, 1 2 3 4 5, और यहाँ में चल लिए 10 मीटर, और चोर कितना रख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कदम रख रहा है। तो चोर 7 कदम रखता है तो 10 मीटर चलता है, लेकिन दरोगा 5 कदम में ही 10 मीटर चलता है। इसका मतलब ज्यादा फल्लाग मार रहा है कौन? दरोगा। आ गए ना? तो कुछ नहीं करना, हमें पता है कि यह दरोगा का मान आपको यहाँ पे मुझे बताओ बराबर। दरोगा का मान क्या लोगे? आपको सर 7, और चोर का मान क्या लोगे? 5। अभी तो पढ़ा है हमने कि ये संख्या गुणा में, का मतलब गुणा ही होता है, ये भी गुणा ही है। तो जब संख्या गुणा में होती है, बीच में चिन्ह बराबर का होता है, तो पहले संख्या का मान दूसरा वाला, दूसरे का मान पहले वाला होता है। ठीक है, तो मुझे दरोगा का मान कितना है? 7। आप लिखो दरोगा का मान 7 है, और चोर का मान कितना लिखोगे? बताओ 5 है। ठीक है भाई, गुणा कर देंगे इनके, तो चालों का अनुपात आ जाएगा 8 2 7 कितना होंगे? 56। 10 पंजे कितना आएगा? 50। 2 से काटेंगे, यहाँ 28 आया, और यहाँ कितना आएगा? 25। तो बोले इसका अनुपात कितना है? 28:25। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? सी। बता, मजा आया नहीं आया? किसी कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा एक और है, सवाल देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप। सवाल ये कहता है कि टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। देख लीजिए सवाल। सवाल ये कह रहा है कि टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। जब टॉम 8 छलांग लगाता है तो जेरी कितनी छलांग लगाता है? 6 छलांग लगाता है। तो ध्यान रखना, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 का छलांग में तय करता है, उतनी दूरी जेरी 5 छलांग में तय करता है। तो उनकी चालों का अनुपात पूछा। कर सकते हो इस क्वेश्चन को? आप सब बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें क्या दम है ऐसी। तो देखो, सबसे पहले टॉम दे रखा, तो टॉम लिख लो साहब, टॉम, और एक क्या दे रखा हमको? जेरी। ठीक है, तो टॉम और जेरी लिख लिया, यहां से लिख लिया हमने टॉम और जेरी। टॉम 8 छलांग, तो बोलो 8, टॉम का 8 छलांग लिख ली। तो जेरी कितनी छलांग लिख ली? 6। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? परंतु टॉम जितनी दूरी 7 छलांग में, टॉम, अब टॉम की कितनी छलांग है बताओ? 7 है। 7 छलांग में तय करता है, उतनी दूरी जेरी 5 छलांग में तय करता है। जेरी जो है वो कितनी छलांग में तय करता है? 5 में। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो टॉम का मान 5 होगा और जेरी का मान क्या होगा? 7। तो टॉम का मान बोलो क्या आएगा? 5, और जेरी का मान क्या आएगा? 7। गुणा कर दो, 8 पंजे 40, और 6 7 42। 2 से काटेंगे 20, और यहाँ कितना आएगा? 21। तो बोलो इनकी चालों का अनुपात कितना आएगा? 20:21। किसी को कोई दिक्कत है? नॉर्मल सवाल है, किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? एग्जाम में जाता था इसलिए मैंने करवा दिया। देखिए क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। 3 टाइप आपको करवा चुका हूँ, ये चौथा टाइप देखिए, बहुत आ रहा है क्वेश्चन एग्जाम में। x-1 व्यक्तियों द्वारा, वैसे तो समय काम मजदूरी का भी है सवाल, ठीक है, समय काम मजदूरी का भी है। समय काम मजदूरी जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन ये सवाल दोबारा आएगा, लेकिन आप देख लीजिए ये अनुपात समानुपात में दे रखा है। x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम और x+1 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किए गए काम का जो अनुपात है वो 5:6 है। तो बताओ x का मान क्या होगा? इसमें हमें एक कंसेप्ट समझने की चीज की जरूरत है, बस। सवाल आपने पढ़ लिया होगा कि इसमें ध्यान रखना, आदमी को दिन से गुणा करेंगे तो काम आ जाएगा, यानी कि m मतलब आदमी, m को दिन से, d का मतलब d, md याद रख लो। आदमी किससे गुणा होगा? दिन से, तो हमारा काम आएगा यानी वर्क आएगा, वर्क। आदमी को किससे गुणा करेंगे? दिनों से। ये समय काम मजदूर में बताऊंगा पूरी तरह से, तो काम आ जाता है, काम मतलब कार्य आ जाता है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। एम को किससे गुणा करें? डी से। समय का मजदूरी पड़ी तो आपको बताया होगा सर ने। 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो एक आदमी एक उस काम को 100 दिन में करेगा। 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हो। 5 × 20 करेंगे तो 100 आएगा, एक का काम आ जाएगा वो,
ठीक है दोस्तों, वो चीज़ें समय काम मजदूरी में बताऊंगा आपको मैं, लेकिन ये ध्यान रखना, आदमी को दिन से गुणा करते हैं तो वर्क यानी कार्य आ जाता है। तो देखो सीधी सी बात है, और इसने दे रखा है यहाँ पे कि x-1 व्यक्तियों द्वारा, व्यक्ति बोलो कितना है आपको, x-1 व्यक्ति है, आदमी तो इतना है, और इनको गुणा करना है हमें पता है किससे, दिन से। तो x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में, तो बोलो दिन कितना है आपको, x+1 दिन है। और ये गुणा लगाने की जरूरत नहीं है, जब ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है ऑलरेडी, तो इसको हटा देंगे अपन, ब्रैकेट ही गुणा होता है। तो बोलो सबसे पहले आदमी बताओ आप सब, x-1 है, ठीक है, और दिन कितना है, x+1 है। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? बटा में लिख लो, अनुपात दे रखा ना 5:6। फिर ये कह रहा है आपकी बार आदमी कितना हो गया, x+1। लो साहब, आपकी बार आदमी हो गया x+1, व्यक्ति हो गए, और इनका दिन कितना है आपको साहब, x+2 दिन है इनका। यहां तक कोई दिक्कत है? तो हमें पता है कि गए कार्य का अनुपात, देखो ये कार्य आ गया, कार्य मतलब काम का अनुपात आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 5:6। तो इसको, इसका कार्य तो 5 है और इसका कार्य कितना है, 6। यहां तक कोई दिक्कत है? अब कुछ नहीं करना दोस्तों, देख कट जाएगा, ये x+1 से x+1 कट जाएगा। अब ये नहीं कटेगा, तो यहाँ बच गया x-1 और यहाँ बच गया x+2, हाँ या ना, बराबर 5/6 आ गया। अब हमें पता है ये वज्र गुण हो जाएगा, तो 6 को जब इससे गुणा करेंगे x-1 से, तो हमें पता है 6 गुणा x करेंगे तो बोला क्या आएगा, 6x, और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6। 5 को इससे गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 5x, और 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5 दूनी क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 5x से 5x कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x से बचेगा। ठीक है, और ये माइनस का इधर जाएगा, किसको जाएगा, प्लस का। तो बोला x का मान कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया। x का मान कितना आ गया, 16, और इसने x का मान नहीं पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए आएगा। समझ आया आपको? सवाल बहुत छोटा है, दोबारा देख लीजिए, बस इसके अंदर एक कंसेप्ट आ गया आपको समय का मजदूरी का, कि आदमी दिनों से गुण होता है तो उसका कार्य आ जाता है, क्या आ जाता है, कार्य। तो मुझे आप बताओ, दोबारा देख लीजिए, बोलो आदमी कितना है आपको, x-1 व्यक्ति है, और दिन कितना है, x+1 है। फिर दूसरे में आदमी कितना है आपको, x+1 है, और दिन कितना है दोस्तों, x+2 है। यहाँ तक दोनों गुणा कर दिया, कार्य का अनुपात बोलो 5 बटा में क्या आएगा, 6। x+1 से x+1 कट गया, वज्र गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 6 को जब इससे गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 6x माइनस में 6 आएगा, और 5 को इससे गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 5x प्लस में 10 आएगा। ये 5x से 5x कट गया, समान चिन्ह कट गया, ये प्लस का 5x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x ही तो बचेगा, और माइनस के इधर जाएगा, किसको जाएगा, प्लस का। तो बोला x का मान कितना है, 16 आया। किसी कोई दिक्कत दोस्तों, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम। ये आए क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम और x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है। तो x का मान पूछो, वही सवाल है। हमें पता है काम का अनुपात दे रखा है, और काम जो हमें पता है वो किससे आता है, आदमी किससे गुणा करते हैं, दिनों से। इनको इससे गुणा कर दो तो बोलो क्या आएगा, x-1 और x+1। ऐसे ये इससे गुणा हो जाएगा, बोलो क्या आएगा, x प्लस में 2 और x माइनस में 1। ठीक है, बराबर 9 बटा में क्या आएगा, 10 आएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? आप बोलो यहाँ पे कट रहा है, हाँ साहब ये कट रहा है, x-1 कट गया, ये x-1 कट गया यहाँ पे। ठीक है, x-1 से x-1 कट गया। अब इसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा आपका सब, 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x आएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। तो 10x प्लस 10 आएगा, नहीं आएगा। और यहाँ पे अब इसको गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा आपको, तो 9x प्लस में क्या आएगा, 18 आएगा। अब आप बताओ दोस्तों, ये प्लस का 9x इधर आया, किसको जाएगा, माइनस का, तो क्या बचेगा x, और प्लस का 10 इधर जाएगा, किसको जाएगा, माइनस का, तो बोलो क्या बचेगा, 8। तो बोलो x का मान क्या आएगा, 8। बोलो कौन सा ऑप्शन है, डी। समझ आया नहीं आया? मैं तो ऐसे काटता हूँ, आप भी ऐसे काटा करो। ये 9x से 9x कट गया तो यहाँ x ही बचेगा, 10 से यहाँ 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 8। x का मान 8 है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? मजा आया नहीं आया? हाँ या ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपसे कहा मैं तो सब तरह क्वेश्चन कराऊंगा, पूरे कराऊंगा, ध्यान रखना। जब मैंने वो प्रश्नावली की आपसे कह दी, जिस चैप्टर की आपसे मैंने कह दी, तो पूरा ही पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। मेरी आदत ही है दोस्तों, चाहे टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ें पूरी पढ़ानी चाहिए और पूरी पढ़नी चाहिए, ध्यान रखना। अधूरे ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ABC की आय का अनुपात 7:9:12 है तथा इनके खर्चे का अनुपात 8:9:15 है। यदि एक ही बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो
तो ए बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलो मैं इसका मेथड बताता हूं आपको। मेथड समझिए आप इसका। आय का अनुपात, आय का ए बी सी की दे रखी है, ए ये लिख लिया ए और ये बी और ये क्या लिख लिया सी। बोलो ए बी सी की जो आय है, आय का अनुपात बताओ कितना है। आप कहो साहब 7x, यही तो है 7x, और इसको क्या मान लिया 9x, और इसको क्या मान लिया 12x। ठीक है दोस्तों, तो ए की आय 7x है, बी की आय 9x और सी की आय कितनी है 12x, तथा उनके खर्चे का अनुपात और दे रहा कर लो साहब। खर्चा एक्सपेंड जो खर्चा जो है वो कितना है 8। अब 8x तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि 8x तो किसके साथ लगा दिया हमने, आय के साथ, इनकम के साथ लगा दिया। तो खर्चे के साथ हम x नहीं लगा सकते, y लगा दो। तो बोले इसका खर्चा 8y, और इसका खर्चा बोलो यहाँ 8y आ गया, ये 9y आएगा, और यहाँ पे बताओ दोस्तों क्या आएगा आप सब 15y आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हमने आय है जहाँ पे आय वाले के साथ तो x लगा दिया, 7x 9x 12y, 7x 9x 12x सॉरी x आएगा, 7x 9x 12x आ गया। और जो हमारे पास खर्चा है उसके साथ y लगा दिया, तो बोलो 8y 9y 15y आएगा नहीं आएगा। क्लियर है? अब मुझे आप बताओ, इसने पूछा हमसे ए बी सी की बचत का अनुपात पूछा है, बचत का अनुपात। तो मुझे आप बताओ दोस्तों, ये आय है और ये खर्चा है, हमें बचत निकालनी है। क्या निकालनी है? बचत। तो मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए अब मैं 100 रुपये कमाता हूं एक दिन के, तो 100 में से मान लीजिए 100 में से 40 खर्च कर दिए, तो बचे कितने? तो आप भी यही तो कहोगे 100 में से 40 घटा दो, 60 बचेंगे। मान लीजिए मैं एक दिन के 5,000 रुपये कमाता हूँ, 5,000 रुपये में से मैंने 4,000 रुपये खर्च कर दिए, तो बताओ बचे कितने? आप कहो 1,000 बचेंगे। हम जानते इतना तो, आय 5,000 है, खर्चा आपने 4,000 कर दिया, तो 1,000 तो बचेगा। क्लियर है दोस्तों? तो आप मुझे बताओ, आय में से खर्चा घटाने पर बचत आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो मुझे तो आय कितनी है, आप कहो 7x है, खर्चा कितना है 8y, तो मुझे बताओ दोस्तों, इसकी बचत 7x माइनस 8y आएगी नहीं आएगी? ठीक है साहब, अनुपात लगा दो इनको। ऐसे मुझे बताओ इसकी बचत निकाल सकते हो, तो क्या आएगा 9x माइनस में क्या आएगा 9y। इसका बताओ क्या आएगा 12x माइनस में 15y। यहां तक किसी को दिक्कत है कि दोस्तों? बोला आय का अनुपात कितना है 7x अनुपात 7x 9x और 12x है, खर्चे का 8y 9y 15y है। बचत हमने निकाल ली, 7x में से 8y घटा दिया, 9x में से 9y घटा दिया, 12x में से 15y घटा दिया। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? मजा आ रहा नहीं आ रहा? तो ठीक है दोस्तों, अब यहां तक तो देख लिया हमने। अब इसके बाद इसकी कंडीशन पढ़ते हैं कि कंडीशन क्या दे रखी है इसने, कि यदि एक ही जो बचत है वो उसकी कुल आय का 1/4 है। इसने कह रखा है कि एक ही बचत है जो एक ही कुल आय, एक ही कुल आय का 1/4 है। बोलो हाँ या ना? बराबर है यहाँ पे। तो एक ही बचत दोस्तों कितनी है? आप कहो सर एक ही जो बचत है हमने निकाल लिया 7x माइनस 8y है, तो यहां लिख दो 7x माइनस में 8y। ये किसकी बचत है दोस्तों? एक ही बचत। एक ही बचत होगी हमारे पास, सेविंग है एक ही, 7x माइनस 8y सेविंग होगी, एक ही बचत हो गई। और ये कह रहा है एक ही कुल आय, तो मुझे तो दोस्तों एक ही कुल आय कितनी है? आपको एक ही कुल आय तो 7x है, एक ही कुल आय 7x है, खर्चा 8y है, बचत 7x माइनस 8y है। तो एक ही बचत तो हमने लिख ली 7x माइनस 8y लिख ली बचत। अब ले रहे कुल आय, कुल आय बताओ 7x है 8y, आप कहो 7x है, तो यहां लिख लिया 7x। का मतलब गुणा है, तो 1 कितना होगा 4, बटा में 1 कर देंगे, वज्र कर देंगे यहां से। तो 4 को जब इससे गुणा करेंगे तो 4 7 28x, और 4 को इससे करेंगे 4 8 32y, और 1 को गुणा करेंगे तो बोलो दोस्तों क्या आएगा 7x ही आएगा। 1 को जैसे गुणा 7x ही आएगा। अब मुझे बताओ यहाँ 7x से 7x कट जाएगा तो 21x आएगा नहीं आएगा? आपको तो बिल्कुल आएगा, पक्षांतरण कर लेना आप। और माइनस का 32 इधर जाएगा, किसको जाएगा प्लस का, तो 32y आएगा नहीं आएगा? तो मुझे तो x अनुपात y जो है, तो x का मान क्या आएगा 32। देखो कितनी जगह लगी ये ट्रिक्स आपको। और y का मान क्या आएगा 21 आएगा। तो हमारे पास एक रेशियो निकल के आ गया कि x का मान तो 32 है। बोलो दोस्तों x का मान कितना है? आप कहो x का मान तो 32 आया और y का मान कितना है 21 आया। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब आप देखो यहां रख दो मान, 7 गुणा x का मान बताओ कितना है? आप सब 32। 8 गुणा y का मान बताओ, आप सब क्या हो गए 21। ठीक है, चलो थोड़ा इधर रख लेता हूं, आएगा नहीं तीनों का। नहीं तो बताओ यहाँ पे सबसे पहले आप बताओ, यहाँ x का मान 7 रखा पहले, तो बोलो बचत का अनुपात ही तो पूछा है अपन से। 7 x का मान बताओ, आप x का मान तो 32 है।
8 रखा, y का मान बताओ आप सब, y का मान 21 है, ऐसे इसमें रख लो। 9 गुणा x का मान कितना है 32, 9 गुणा y का मान कितना है 21 अनुपात, ऐसे बताओ 12 गुणा x का मान कितना है आप सब 32 है, 15 गुणा y का मान कितना है 21 है। ठीक है, अब आप देखो 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 और 1 कितने होंगे 22, 224, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 अनुपात, 9 दूनी 18, 9 या 27 और 1 कितने होंगे 28, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ऐसे या गुणा कर लिया, बोलो 12 दूनी 24 और 12 या 36 और 2 38, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, यहाँ तक कर लेना आप। यहाँ तक किसी को दिक्कत है आप घटा लो, यहाँ 14 में से 8 गए तो क्या बचेगा 6, यहाँ 1 बचेगा, 11 में से 6 गए तो बताओ कितना बचेगा 5 और यहाँ 0 हो जाएगा, 56 आ गया। ऐसे बोलो यहाँ 18 में से 9 गए तो आप कहो सर 9 बचेगा, लेकिन यहाँ 7 बचा, 17 में से 8 गए तो क्या बचेगा 9 और यहाँ 0 हो गया। ऐसे बताओ 14 में से 5 गए तो आपको सर 9 बचेगा, 14 में से 5 गए तो, और यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में से 1 गए तो क्या बचेगा 6 और ये 0 हो गया। तो हमारे पास जो बचत का अनुपात आया वो 56 अनुपात 99 अनुपात 69 आया। तो हमारे पास देखिए ऑप्शन में 56, 99, 69, 56, 99, 69 कौन सा ऑप्शन में दोस्तों ए में है। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये तरीका समझ आ गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि सवाल सर ने छोटे कराए, मैंने दोस्तों आपको उनके ट्रिक्स बता के आपको पहले मेथड से कराया, फिर मैंने आपको उसका शॉर्टकट बताया। आपको याद होगा मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि पहले मैं मेथड बताता हूँ फिर शॉर्टकट। मैं इस सवाल को भी मात्र 2 लाइन में कर सकता हूँ, आप प्रयास करना इसको 2 लाइन में कैसे होता है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी मैं बता दूंगा, आपको टेंशन ना ले। लेकिन प्रयास जरूर करना, इस मेथड को कम से कम 2-3 बार आप उपयोग में लेना, क्योंकि आप मेथड को उपयोग में लेते ही नहीं हो। आप इसको प्रयास करना, मैं आपको बता दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, 2 या 3 लाइन में ये सवाल हो जाता है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको और भी अच्छे मेथड बताऊं, और भी अच्छा मैटर दूं आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतने फैला दो कि जितनी आपकी सीमा नहीं हो। एक स्टूडेंट की ताकत होती है जो सबसे बड़ी ताकत होती है दोस्तों, ठीक है। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मेरा तो एक ही ख्वाब है बस इस चीज़ का कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। अब मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, मैसेंजर में मैसेज आते हैं, फेसबुक वगैरह मैसेज आते हैं, साहब आप पढ़ाते हो वास्तव में शानदार पढ़ाते हो साहब, मुझे बड़ी खुशी होती है। जिन्होंने क्या, मैं पहले प्रचार तो करता नहीं था, मेरे को प्रचार करने को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये यूट्यूब भी ऊपर वाला ही अपना आप ही भेजता है, जो भेजता है सब कुछ भेजता है। कोरोना लगा दिया इसलिए यूट्यूब पे आ गए, नहीं तो हम तो आते भी नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट, मुझे बड़ी खुशी हो रही है 4-5 दिनों से, सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो सर, हमें पता नहीं था कि हम तो ऐसे रहते थे, हमें पता ही नहीं था आपके बारे में। तो देखो हमें भी खुशी होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, जिन बेचारों को पता ही नहीं था, देखो उनको भी वो कह रहे सर हम तो पता ही नहीं था पहले इन चीज़ों का। तो ऐसे विद्यार्थियों को सबको पता लगना चाहिए, उससे जब भी तो पता चलता है ना कि भाई कैसे पढ़ा रहे कैसे नहीं पढ़ा रहे। तो इसलिए दोस्तों जितना हो सके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आपका अपना बलराज सर रिक्वेस्ट करता है आपसे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत मुझे चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए सब जगह जितना भी हो सके आप। और एक स्टूडेंट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, आप सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और बलराज कोचिंग परिवार की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं राम राम। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।